श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ महोत्सव निर्जर धाम राणासर में बाबा लक्ष्मीदास जी महाराज की महान तपो साधना स्थली और शहीद ओम प्रकाश जाखड़ आदर्श गौशाला समिति के इस परिसर में चल रहा है, जहां पर बल्डा बालाजी धाम के श्री सीताराम दास जी महाराज के पावन सानिध्य में 108 कुंडीय महायज्ञ हो रहा है। निर्जर धाम राणासर संतों की महान तपो साधना स्थली है, चंद्रभागा नदी के किनारे स्थित है। और आज 8 मार्च को महिला दिवस के अवसर पर यहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में मंगल कलश यात्रा निकली है, जो संत सुंदरदास जी महाराज की महान साधना स्थली संतोषी माता मंदिर से लेकर नामानाथ जी महाराज के उस धाम से लेकर और यहाँ पर पहुँची है, जहाँ पर श्री राम दरबार है, बाबा लक्ष्मीदास जी महाराज की साधना स्थली है। एक बड़ी व्यवस्था के रूप में ये कार्यक्रम है। बहुत बड़ी दूरी तय करके मंगल कलश यात्रा यहाँ पहुँची है। महिलाओं के मंगल गीत, निर्जर धाम की महिमा की गीत, पर आप देख सकते हैं कि ये श्री राम दरबार है लक्ष्मीदास महाराज की साधना स्थली पर। इस राम दरबार के दिव्य दरबार में मंगल कलश यात्रा को प्रणाम करते हुए मातृशक्ति आ रही है और चारों तरफ हर्ष और उल्लास का माहौल है। निश्चित रूप से सीताराम दास जी महाराज का जो संकल्प है वो लगातार महायज्ञ के रूप में आगे बढ़ रहा। उनका जीवन का संकल्प सेवा, सुमिरन और प्रेम और तन को काम में मन को राम में रमाए रखते हैं। तो वाकई में यथा नाम तथा गुण को सीताराम दास जी महाराज सार्थक कर रहे हैं। और निश्चित रूप से एक उत्साह के साथ में कई किलोमीटर की यात्रा तय करके हमारी महिला शक्ति यहाँ पर पहुँची है। हमारे अजीज मित्र भाई राजकुमार जी जाखड़ के विशेष आग्रह और आमंत्रण पर हमारी जेवीपी मीडिया ग्रुप की टीम श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ महोत्सव निर्जर धाम राणासर को विशेष रूप से कवरेज करने के लिए और यहाँ की बहुत ही शानदार चीज़ों को आप सबके बीच में दिखाने के लिए प्रस्तुत है। तो अभी सबसे बात करते हैं और किस तरीके का ये कार्यक्रम और अद्भुत रहा है। राम राम जी। राम राम जी। अपना नाम परिचय। राकेश शर्मा, नीम का थाना से जी। और आज भव्य कलश यात्रा, ऐतिहासिक कलश यात्रा जो करीबन 1100 से ज़्यादा कलश यात्राओं से निकली है और लक्ष्मी नारायण जी के यज्ञ की कल से शुरुआत है। आज कलश स्थापना की है। बहुत खुशी हो रही है। पूरे एरिया में, नीम का थाना में बहुत उल्लास है और जोश के साथ लोग आज शामिल हुए हैं और 9 दिन तक ऐसे ही भगवान का आशीर्वाद लेते रहेंगे। बिल्कुल। तो प्रभु की बहुत बड़ी कृपा। कहते हैं कि जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। तो सब लोग बड़े खुश आनंद। राम राम जी। राम राम जी। जी शुभ नाम? छगन मोदी जी। मोदी साहब, तो कैसा महायज्ञ महोत्सव का अद्भुत आयोजन है? बहुत अद्भुत आयोजन हो रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। इतनी गाँव को फ़ायदा होगा, सबको ही फ़ायदा होगा। भगवान का क्या पता क्या कैसे आशीर्वाद मिला है जो 3 साल बाद दोबारा यहाँ यज्ञ हो रहा है। ये सीताराम दास जी महाराज की ही कृपा मानता हूँ मैं तो इसलिए बहुत बहुत इसका सब लोगों को आनंद लेना चाहिए। बिल्कुल। राम राम जी। राम राम जी। जी अपना नाम परिचय। नरेश शर्मा। बड़ा ही पुनीत कार्य है और बहुत ही अच्छा है। भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी की कृपा नीम का थाना क्षेत्र पे हो रही है, जो दूसरा द्वितीय 108 कुंडली महायज्ञ हो रहा है। तो मैं तो एक बहुत बड़ी कृपा मानता हूँ नीम का थाना क्षेत्र पे और सभी लोग हर्ष और उल्लास से यज्ञ महोत्सव में भाग ले रहे हैं और भगवान लक्ष्मी नारायण की कृपा है। राम राम जी। राम राम जी। अपना नाम परिचय। मेरा नाम मुख्तार सिंह मुवाल है। मैं नीम का थाना से बिलोंग करता हूँ और काफ़ी दिनों से यहाँ बहुत पुरानी तपोभूमि है। हमारे भाई साहब श्री छगन जी मोदी जी, किरोड़ी जी मोदी जी, इन्होंने सरना से ये यज्ञ होने जा रहा है। श्री लक्ष्मीदास जी महाराज 108 कुंड का यज्ञ भाग्य उत्सव के साथ मनाया जा रहा है। बिल्कुल। तो बहुत आनंद और उत्सव के साथ में। राम राम जी। राम राम जी। जी अपना नाम परिचय और यज्ञ महोत्सव की कैसी खुशी है? मुकेश कुमार गुप्ता। बहुत बड़ी ज़्यादा से ज़्यादा संख्याओं में मान लो इस उपलब्ध और मान लो सौभाग्य है पब्लिक का, नीम का थाना क्षेत्रवासियों का सबसे बड़ी कृपा हो रही है सीताराम महाराज की 108 कुंड का। जय गोपाल जी। बिल्कुल। तो ये बहुत बड़ी कृपा हम सबके। हाँ जी। राम राम जी। राम राम जी। ये इतनी दूरी की यात्रा करके आए हैं, कितना आनंद उत्साह आ रहा है यज्ञ का? खूब बढ़िया। खूब बढ़िया। तो देखो कई किलोमीटर की यात्रा करके हमारी मंगल कलश यात्राओं की महिलाएं पहुंची है, लेकिन उनका जो उत्साह है वो वाकई में कमाल का और तारीफ काबिल है। जी। राम राम जी। राम राम जी। अपना नाम परिचय और हाँ, मेरा नाम महेश मेघोतिया, नीम का थाना से हूँ। संत महात्माओं की इस तपोभूमि निर्जरा धाम, जो कि नीम का थाना की एक बहुत ही ऐतिहासिक तपोभूमि है, वहाँ पर आज महाराज सीताराम जी की प्रेरणा से और उनके सानिध्य में विशाल 100 कुंडीय यज्ञ लक्ष्मी नारायण महायज्ञ का आयोजन जो किया जा रहा है और उसकी
जो आज यहाँ पे कलश यात्रा निकाली गई, 1100 महिलाओं ने कलश यात्रा में भाग लेकर और इस क्षण को इतना ऐतिहासिक बना दिया, अविस्मरणीय ये क्षण था। यहाँ पे लोगों का उत्साह और सभी महिलाओं का और पुरुषों का जो उत्साह देखने लायक था, और यहाँ बहुत बड़ा एक ऐसा धार्मिक माहौल बना। इस मौके पर इस क्षेत्र की जनता भी धन्य हो गई, जिनको ऐसे संत महात्माओं का सानिध्य मिलेगा, उनको ऐसे अवसर पर दर्शन करने का अवसर मिलेगा और इस तपोभूमि में आने का अवसर मिला। मैं इसके लिए जो भी आयोजक हैं, हमारे किरोड़ीमल जी, छगन जी मोदी, भाई राजकुमार जी, सभी आयोजकों का मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं कि आपने ऐसा अवसर देकर इस नीम का थाना की जनता को बहुत बड़ा एक मौका दिया। धन्यवाद। बिल्कुल, तो वाकई में एक बहुत बड़ा अवसर और हम सबके बीच में दिया है। यहाँ लक्ष्मी नारायण भगवान के इस दरबार के राम दरबार के पास में जब कार्यक्रम की जो बहुत दिव्यता भव्यता है, 3-4 तो वीआईपी डोम लगाए गए हैं, जगह जगह ट्रस्ट के वीआईपी टेंट लगाए गए हैं, 5 वीआईपी डोम लगाए गए हैं और सारी व्यवस्थाओं को बहुत ही अनुशासित और साफ सफाई के साथ में सुनिश्चित किया गया है। निश्चित रूप से चारों तरफ अपने आप में स्पिरिचुअलिटी, पॉजिटिविटी और बहुत ही सिंसियरिटी के साथ में कार्यक्रम है। हमारे बीच में यहाँ पर रिसेप्शन काउंटर को संभाल रहे, सहयोग राशि की जो जिम्मेदारी निभा रहे हैं, प्लस जो यहाँ से जितने भी जो भी कार्यक्रम के आवश्यक दिशा निर्देश हैं, तो सबको श्रद्धालुओं को अवगत करवाया जा रहा है। तो सर, राम राम, आपका परिचय और किस तरीके का आयोजन है, क्या क्या व्यवस्थाएं आपने कमेटी ने निर्धारित की? मेरा नाम संजय शास्त्री है, मैं संचालन कमेटी में ही हूँ और सारी की सारी व्यवस्थाएं जो आप देख रहे हैं, बड़ा भव्य और दिव्य इस 108 कुंडीय महायज्ञ का आगाज़ कलश यात्रा के साथ में हो चुका है। हमारे पास भाई साहब बजरंग जी बैठे हैं। हम लोग सभी किसी प्रकार की, कोई भी भक्तगण को, श्रद्धालु को किसी प्रकार कोई असुविधा नहीं हो, उस प्रकार से हमने यजमानों का वर्गीकरण, यजमान एक कुंड पे कितने बैठेंगे, उनके पास पंडित जी की व्यवस्था, सामग्री, घी और उनके भोजन की व्यवस्था किस प्रकार से हो, आए हुए श्रद्धालु को किसी भी प्रकार की असुविधा हमें नहीं लगनी चाहिए कि नहीं हो। हमारा जो ये यज्ञ है उसके मुख्य आयोजक किरोड़ीमल मोदी और छगन जी मोदी हैं। भाई राजकुमार जी जाखड़ इसके संयोजक की भूमिका में हैं और संयोजक की भूमिका में आसपास के जो भी जितने भी गांव हैं, वे प्रत्येक जनता इसके संयोजक है और पूरी तरीके से तन्मयता के साथ में लगे हुए हैं कि जिसका आगाज़ अच्छा हुआ है, अंजाम में भगवान की कृपा से अच्छा होगा। बिल्कुल, तो बहुत दिव्य भव्यता के साथ में आगाज़ हुआ है जी। राम राम जी। राम राम जी। मैं बक्साराम बराला निवासी शिरोई। आप यहाँ पर जो देख रहे हैं कितना भव्य आयोजन हो रहा है, ये बाबा लक्ष्मीदास जी महाराज का अनुकंपा है। ये अभी 2 ही साल में दूसरी बार आयोजन हो रहा है। ये आप जो दे रहे हैं भव्य आयोजन। बिल्कुल, तो ये अपने आप में बाबा लक्ष्मीनाथ जी महाराज की साधना और परमात्मा की बड़ी कृपा है। बजरंग जी भाई साहब जी, राम राम। राम राम साहब। कितना आनंद उत्साह के साथ कार्यक्रम को कर रहे हैं? बहुत ही सुंदर जी। श्री लक्ष्मीनारायण महायज्ञ 108 कुंडीय यज्ञ का बहुत ही अच्छा शुभारंभ हुआ है। नाचती गाती खुशी मनाती महिलाएं हजारों की तादाद में कलश यात्रा लेकर बाबा सुंदरदास मंदिर सराय से और यज्ञ स्थल पर पहुंची हैं। बहुत ही सुंदर प्रोग्राम और विश्व कल्याण के लिए ये महायज्ञ का आयोजन श्री 108 श्री सीताराम दास जी महाराज के सानिध्य में होने जा रहा है और बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है। बिल्कुल, तो सब में एक आनंद और उत्साह, कहते हैं कि आनंद आयो रे सतगुरु जी वहाँ पे रंग बरसायो रे। तो ऐसे सदगुरु की एक बड़ी कृपा है कि ये अद्भुत और आनंददायक कार्यक्रम हो रहा। राम राम सर सरपंच साहब। राम राम साहब। राम राम साहब। क्या नाम आपको? श्री लाल यादव, पूर्व सरपंच पचलंगी। तो सरपंच साहब, कितना जोरदार का कार्यक्रम हो रहा है? कार्यक्रम में तो 4 चांद लग गए। निजर धाम इन दिनों में काफ़ी पिछड़ा हुआ था, लेकिन पिछले 3-4 साल से ये मंदिर निर्माण हुआ। पीछे 2 साल पहले भी यज्ञ हुआ है और अब जो यज्ञ हुआ है ना, ऐसा यज्ञ तो शायद 100-200 को नहीं, 500 कोसों में भी नहीं हुआ होगा। क्योंकि एक सपूत जिस माता पिता ने जन्म दिया है किरोड़ीलाल जी को, वैसे सपूत तो हजारों लाखों में भी पैदा नहीं होते। तो उनको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत प्रणाम। और इस क्षेत्र का कायाकल्प करने के लिए परमात्मा ने उन्हें पैदा किया और आज वो यह करवा रहे। क्योंकि सनातन से तो सब दूसरे पाश्चात्य संस्कृति की तरफ भाग रहे हैं, लेकिन ऐसे महान वीर जो सनातन को मजबूत करने की कोशिश करें, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल, तो आयोजकों को, मोदी साहब को, राजकुमार भाई को
बहुत सारी बधाई और शुभकामनाएं। और बड़ी संख्या में महिला शक्ति यहाँ से कलश यात्रा लेकर अब वापस लौट रहे। माता जी से बात करते हैं। माता जी राम राम। राम राम जी राम राम। कलश यात्रा को कतरों का आनंद आयो? बढ़िया से बढ़िया, जोरदार जोरदार। कितनी दूर से आए, थके नहीं क्या? नहीं थे क्या, थकान नहीं हुई? नहीं कोई नहीं। पूरी तरीके से पूरा उत्साह है। थकान की बहुत जोश से आनंद आयो। अच्छा, जोरदार जोरदार है, बहुत बढ़िया। कुछ ही थकान को नहीं, मैं तो वही काम काश्तकार आदमी। अच्छा, नहीं कोई थकान करे, बढ़िया जी माता जी। मालूम ही कौन बढ़िया थकान को तो। अच्छा, तुरंत ही हुई कदम बढ़ते हुए हाँ, चले आगे। बहुत अच्छे लगे। बिल्कुल। तो देखो कितना आनंद और सुंदर। हाँ बच्चों, तुम्हें कैसा लगा? अच्छा लग रहा? हाँ, बिल्कुल। तो सब बच्चों के चेहरों से लेके बड़ों से लेके माता जी राम राम। राम राम जी राम राम। यज्ञ अच्छा बढ़िया- लगा, बढ़िया लगा। हाँ, तो यज्ञ भगवान की ये बड़ी कृपा है। इधर बाबा लक्ष्मी नाथ जी महाराज की समाधि को आपको दिखाते हैं, जहाँ की परिक्रमा करके और सारी माता बहनें अब मंगल कलशों को यज्ञ स्थल पर स्थापित करेंगी। और एक बहुत उत्साह और उमंग के साथ में ये भगवान लक्ष्मीनाथ जी महाराज की ये समाधि है और अंदर राम दरबार की दिव्य झांकी है। यहाँ पर थोड़ा थोड़ा जल अर्पित करके और जो अशोक के पत्ते यहाँ पर स्थापित करते हुए और कलश को फिर वहाँ पर जाकर लगाएंगे। राम राम जी माता जी। राम राम जी राम राम। और बढ़िया यज्ञ की कलश यात्रा ही बढ़िया ही बढ़िया ही। राम राम जी। राम राम जी। इतनी लंबी दूरी यात्रा तय करके आए, कोई थकान नहीं है? नहीं कोई थकान को महाराज में। कोई थकान को आनंद है? हाँ बढ़िया सा सुख पाऊँ। बिल्कुल बिल्कुल जी। राम राम जी भाभी जी। राम राम जी भैया। और ठीक हो? बढ़िया बस बढ़िया। जोरदार। हाँ आनंद आ बढ़िया रहा है? बढ़िया बढ़िया बढ़िया, बहुत ज्यादा। चलिए, सबको बड़ा अद्भुत और आनंद आ रहा है। राम राम जी। राम राम जी। बढ़िया आनंद के साथ आए? हाँ, आनंद के साथ आए, अच्छे से। तो बहुत ही खुशी और बहुत खुशी। सबको बहुत खुशी और आनंद के साथ में है। अब आपको यहाँ के कार्यक्रम की व्यवस्थाएं दिखाते हैं। ये भगवान लक्ष्मी नारायण भगवान का राम दरबार दिव्य मंदिर है, जो अभी 2-3 साल पहले बना था। पिछले साल के यज्ञ में भी हम लोग आए थे। ये स्थान कितने साल पुराना? भाई कोई 100 साल पुराना है। अच्छा, 100 वर्षों पुराना। बाबा लक्ष्मीदास जी महाराज ने तपस्या करी। वो बहुत पुराना, ये हमारा बटका सब देख के गया। अच्छा, नहीं ये मंदिर निर्माण तो अभी हुआ ना 2020 में? पुराना मंदिर है ये तो, इनका रिपेयरिंग किया है खाली। रिपेयरिंग किया और उस पर लिखा हुआ ना 2020, यानी 2020 में इसको नए स्तर से बनाया। रिपेयरिंग कराया है मूर्ति। अच्छा, बहुत पुराना स्थान है। तो बड़े संतों की बड़ी साधना स्थलीय पुरानी। और माता जी, आज के कार्यक्रम में किस तरीके का आनंद बरसा? बहुत वर्षा, बहुत खूब बहुत वर्षा। अच्छा लगा है, हमारे को बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, बहुत अच्छा लग रहा है ना। हाँ, हिंदू धर्म का बहुत बड़ा उत्साह हो रहा है। चलिए, तो एक बड़ा उत्साह आनंद का है। अब ये व्यवस्थाएं आप देखेंगे कि यहाँ से इस मंदिर के आसपास में खूब सारी ज़मीन है और चारों तरफ ये संतों की कृपा है कि उन्होंने इस भूमि का संरक्षण किया है। और ये लक्ष्मी नारायण भगवान का ये दिव्य दरबार। और इसके बाद में अपन इधर देखेंगे तो यहाँ से जैसे व्यवस्थाएं, यहाँ पर आने वाले लोगों के लिए और कुछ बैठने करने की व्यवस्था निर्धारित की गई है। और इसमें जैसे भी दर्शन करने के बाद में मेहमानों को बिठाना, बातचीत करना, उसके हिसाब से व्यवस्था की गई है। ये संतों के समाधियों के दर्शन वगैरह, यहाँ का दर्शन के बाद में जैसे यहाँ पर कोई सहयोग राशि देना चाहे और कोई भी व्यवस्थाओं को लेकर संचालन करने का जो जिम्मेदारी है वो यहाँ से निर्धारित की गई है। इसके साथ ही फिर आगे ये मोमेंट के लिए बना रहेगा, आने जाने वालों के लिए, दर्शन के लिए। और इसके बाद में एक बड़े विस्तृत रूप से ये जगह यहाँ पर रखी गई है। इधर शहीद ओम प्रकाश जी जाखड़ आदर्श गौशाला है, ये बिल्कुल पास में ही। और गौशाला की बड़ी सेवा यहाँ पर अच्छी हो रही है। ये एक दर्शन और व्यवस्थाओं के सामने एक VIP डोम लगाया गया है। इस डोम में आराम से दर्शन करके बैठें, सत्संग करें, बात करें, तो उसके लिए व्यवस्था निश्चित रूप से की गई है। इसके साथ ही आने जाने के लिए प्रॉपर तरीके से मार्ग को सुनिश्चित किया गया है। और इन मार्गों के साथ में पूरा अनुशासन, साफ सफाई, सेवा, सुमिरन, प्रेम, सत्संग, ये बहुत शानदार तरीके से लगातार इसका चल रहा है, बढ़ रहा है। और सब में एक हैप्पीनेस का एक अलग ही अंदाज यहाँ हम सब देख रहे हैं। पूरे काम में लगे हुए हैं, पूरी शिद्दत से, समर्पण के भाव से आयोजक संयोजक की भूमिका में है। और इसके बाद में ये एक ट्रस्ट की व्यवस्था यहाँ पर की गई है, जहाँ पर अभी अब मंगल कलश यात्रा को स्थापित करके और मातृशक्ति यहाँ पर आई है। और अब कुछ मंगल गीत गा रही है समूह के रूप में। जी राम राम जी।
राम राम साहब, राम राम साहब। यज्ञ महोत्सव का कैसा बहुत आनंद आ रहा है साहब, बहुत बखान करनी है, अंदर से इतनी खुशी हो रही है, पूछो मत। अच्छा, बहुत राम राम जी, हाँ राम राम साहब, बढ़िया आनंद आ रहा है। बढ़िया परमानंद की अनुभूति हो रही है। परमानंद की अनुभूति हो रही है। जी वाह साहब। राम राम जी। राम राम साहब। यज्ञ भगवान की बड़ी कृपा है। बहुत ही ईश्वर की कृपा है और इतना सुंदर और बहुत ही ज़्यादा भीड़ वाला यज्ञ, बहुत ही चारों तरफ के सभी काश्तकार वर्ग से सभी जातियों के आदमी आए हैं और अलग से है, इसकी सुशोभित हो रहा है सभी। बिल्कुल बड़ा सुशोभित लग रहा है जी। राम राम जी। राम राम साहब, क्या राम राम। जिम्मेदारी संभाल रहे हैं आप यज्ञ की यज्ञ यज्ञ में आ रहे हैं, आनंद ले रहे हैं, संतों की कृपा है, भगवान की कृपा है। ये कोई पूर्व जन्म के संस्कार थे जब यहाँ बैठे। बिल्कुल। राम राम। राम राम जी, राम राम। यज्ञ में आए हो, कैसा अनुभव है? बहुत बढ़िया, मज़ा आ रहा है, सब आराम से सब देख रहे हैं, सब भगवान की कृपा है, बालाजी महाराज की मेहरबानी है, उससे सब काम होता है। तो बिल्कुल बालाजी की बड़ी कृपा है और यहाँ पर बालाजी का बड़ा अच्छा स्थान भी है। और इधर देखो कुछ महिलाएं मंगल गीत गा रही है, तो उनके मंगल गीतों को अपन सुनते हैं इधर। मीठे मीठे बोले घट गए काले जामा, राधा के मीठे मीठे बोले घट गए काले जामा, गायन मत अड़ गए कान घोड़ा राधा तेरे रोस जा, बहुत ही शानदार हैप्पीनेस के साथ में महिलाएं मंगल गीत गा रही है और भगवान को भी जैसे किस तरीके से रिझाते हैं, राजी करते हैं, उसके मौखिक परंपराओं के मंगल गीतों की ये सारी चीज़ों को अपन देख सकते हैं। अब इधर यज्ञ जो है वो यज्ञ भगवान की स्थापना के रूप में जो प्रधान कलश है वो स्थापित किए जा रहे हैं। प्रधान कलश की स्थापना वगैरह यहाँ पर की जा रही है। तो यहाँ से ये प्रधान कलश सामवेद द्वार से प्रधान कलश को स्थापित कर रहे हैं और ये व्यवस्थित तरीके से इनका ये यज्ञ भगवान की स्थापना। और अब जब महायज्ञ होगा तो यहाँ पर अभी मंगल कलश स्थापित हो रहे हैं। 108 कुंडीय यज्ञशाला श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ महोत्सव निर्जर धाम राणासर की ये यज्ञशाला है, जहाँ पर अभी आज 8 मार्च को मंगल कलश स्थापित किए गए हैं। और मंगल कलश स्थापित करने के साथ साथ ये पूरी दिव्यता भव्यता परिक्रमा पथ में पूरी मंगल कलश यात्रा के साथ में ये कलश स्थापित कर दिए गए हैं। ये परिक्रमा पथ भी बना रहेगा और प्रत्येक जो यज्ञ वेदी है वहाँ पर मंत्रोच्चार के साथ में आहुतियाँ वगैरह रहेगी। तो ये पूरा एक तरह से दिव्य भव्यता के साथ में ये कार्यक्रम है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि बहुत ही जोरदार आज का ये कार्यक्रम रहा है। इसके लिए सबको बहुत सारी बधाई, शुभकामनाएं। और ये हमारे कर्मयोगी लोग लगातार काम कर रहे हैं और पूरे उत्साह के साथ में काम कर रहे हैं। तो सब लोगों में चारों तरफ बहुत आनंद और उत्साह हम सब देख रहे हैं। तो बोले यज्ञ भगवान की जय हो, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो, श्री वीर तेजाजी महाराज की जय हो, श्री राला बाबा धाम केवाड़ा की जय हो, श्री सीताराम दास जी महाराज की जय हो।